बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज है जी फर्स्ट सहरी। हमारा जो है वो सैटरडे को फर्स्ट रोज़ा स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी जो है रमज़ान की रूटीन। और यहाँ बस मैं नीचे आई थी क्योंकि हमारे बेडरूम्स ऊपर हैं। और नीचे आने के बाद मैंने आटा निकाला फ्रिज से। उसके बाद मैंने कहा मैं नवाफिल पढ़ लूँ थोड़े से, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम था और मैं जल्दी उठ गई थी। तो उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने पराठे बनाए, क्योंकि उनको सुबह सुबह रोटी चाहिए होती है लाजमी, पराठा। तो सहरी जो है वो उनकी पराठे के साथ ही होती है। तो मैंने उनके लिए जल्दी से देसी घी के पराठे बनाए। पेड़े करके मैंने पहले रख दिए थे, क्योंकि आटा जो है वो रात को मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया था। तो पता है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ी देर आपको जो है वो पेड़े करके रखने पड़ते हैं ताकि आप सही से रोटी बेल सकें। तो वही मैंने किया। उसके बाद मैं अपना कहवा ले आई थी साथ। मैंने कहा चलो साथ में मैं रोटी बना लेती हूँ और साथ में मैं अपना कहवा बना लेती हूँ। ये जो कहवा है ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपके पेट के लिए, आपके वेट के लिए, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर रही हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको इस की रेसिपी चाहिए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बनाए, क्योंकि पेड़े थोड़ी देर बाहर पड़े रहे थे तो वो अच्छे जल्दी से बन गए। और साथ साथ मैंने अपना जो है वो कहवा मिक्स किया और साथ ही में मैंने जो है वो अंडे भी फ्राई करने के लिए रख लिए थे। मैं इस तरह से क्लिंग जो है फॉइल वो बिछा लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका वो नीचे नहीं सारा आटा वो मैस होता। आप उसके बाद उसको उठाओ और बिन में फेंक दो। और यहाँ पे ये मेरी सहरी है। मेरी सहरी बहुत ही सिंपल होती है। 2 अंडे, 2 खजूरें उबले हुए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाला, कोजी बेरीज डाली और जो है वो थोड़े से बादाम डाले थे। और उसके बाद बस उसको मिक्स कर लिया था। ये जो है ये जो मिक्स मिलता है पिसा हुआ, जिसके अंदर फ्लैक्स सीड्स होते हैं, बादाम और इस तरह से एक दो और चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने वो इससे लिया था। इसको थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लिया बस। और साथ में हाफ जो है वो मेरा चाय का कप था। सहरी के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, फजर की कुरान पढ़ा। उसके बाद मैं सो गई थे हम लोग जाके। उसके बाद हमारी सुबह स्टार्ट हो गई जल्दी। तकरीबन 7 बजे उठ गई थी मैं। और क्योंकि मेरे बच्चों को क्रिकेट के लिए जाना था, तो मेरे हस्बैंड मेरे छोटे वाले बेटे को जो है वो क्रिकेट के लिए लेके चले गए थे। और 9 बजे शुरू हो जाता है मेरा क्लाइंट का आना। तो यहाँ पे मैंने सामान वगैरह निकाल के क्लाइंट के आने से पहले ही रख लिया था। तो ये मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी जिसका मेकअप और हेयर डन हुआ था। इसका जो था वो बेबी शावर था, तो ये डन किया। उसके बाद आपको पता है कि क्लीनिंग करनी होती है, तो मैंने सारे अपने ब्रशेस और सब कुछ जो है उसको जल्दी से क्लीन किया, क्योंकि नेक्स्ट क्लाइंट की जो बुकिंग थी वो थी 12:30 बजे। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से क्लीन कर लूँ। उसके बाद मैंने बड़े वाले बेटे को नाश्ता बना के दिया, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलने जाना था 1 बजे। छोटे वाले ने घर आना था और उसने फिर जाना था क्रिकेट खेलने। बच्चों को मैंने रोज़ा नहीं रखवाया था। एक तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, दिन बहुत लंबे हैं, और दूसरा उनको क्रिकेट खेलने, उनके मैच हो रहे हैं क्रिकेट के, तो इस वजह से फिर। और बच्चे मेरे अभी छोटे भी हैं, तो भी रोज़ा उन पर फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उनको रखना है रोज़ा। लास्ट ईयर भी उन्होंने रखे थे, तो इस साल भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे छुट्टी वाले दिन उनको रोज़ा रखवा दूँ। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने ब्रश क्लीनर किया। जो क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा है। इतने अच्छे इससे ब्रश क्लीन होते हैं, बहुत अच्छे। ये सब कुछ सेट हो गया था। और इसके बाद ये है मेरी सेकंड क्लाइंट जिसका हेयर एंड मेकअप था। इसका जो था वो मैटरनिटी शूट था बेबी का। और ये मेरी थर्ड क्लाइंट थी जो कि फॉर्मल मेकअप के लिए ट्रायल था उसका, हेयर एंड मेकअप, वो हमने डन किया। और ये हमारा जो है वो मेरे तीनों क्लाइंट निपट के। उसके बाद जल्दी से, क्योंकि 4 बज गए थे, हम लोग जल्दी से वेजी मार्केट भागे। वहाँ से थोड़ी सी वेजी की शॉपिंग की, क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बड़े वाले बेटे को क्रिकेट से पिक किया और हम घर आए। चिकन जो है वो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो वो जल्दी से मैंने ट्रे में लगाया, आलू काट के डाले और उसको ओवन में लगा दिया। उसके बाद जो है मैंने पैटीज़ जो थी, चिकन पैटीज़, ये मैंने पहले बना के रखी हुई थी। तो इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप
वैसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी से फिर वो भी ओवन में डाली। उसके बाद वो मैंने ओवन में डाल दिया, वो पक रहा था सारा कुछ। तो उसके बाद जल्दी से जो फ्रूट लेके आई थी वो मैंने जल्दी से धोए और धो के उनको रखा। उसके बाद फ्रूट चाट हमारी मस्ट होती है इफ्तारी में, तो मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई। बच्चे फ्रूट चाट नहीं खाते तो बच्चों को ऐसे मैंने फ्रूट काट दिया था, और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो मतलब थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी। फ्रूट चाट में मैंने सारा फ्रूट काट लिया, उसके बाद चाट मसाला डाला और उसके अंदर जो ऑरेंजेस मैं लेके आई थी उनका जूस निकाल के डाल दिया था। और उसके बाद मैंने सर्विंग मतलब बोल में डाल दिया। मैंने कहा कि क्या पूरा मैं डोंगा उठा के रखूं, तो प्लेटों में ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने किया। और उसके बाद जी खजूरें मेरी ख़त्म हो गई थी। मैं हमेशा से जो है वो खजूरों को अंदर से सीड निकाल के तो उसके अंदर बादाम भर के रखती हूँ, तो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी, उतनी देर अभी थोड़ा टाइम था अफ्तारी में, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये देखें ये इस तरह से मैं भर के रख लेती हूँ तो आसानी होती है। ये मैं बच्चों को भी सुबह में देती हूँ और ख़ुद भी हम लोग सहरी में भी खाते हैं, अफ्तारी में भी। ये जी हमारी अफ्तारी रेडी हो गई। ये बच्चों का था और बच्चों ने बाद में खाना खाया था, मतलब जो मैंने चिकन रोस्ट किया था वो बच्चों ने बाद में खा लिया था, लेकिन मैंने और हस्बैंड ने नहीं खाया क्योंकि हमारा सहरी के बाद ही इतना वो पेट फुल हो गया था पानी पी पी के, तो दिल ही नहीं किया। तो वो मैंने फिर अपना और हस्बैंड का उठा के फ्रिज में रख दिया, हमने कहा बाद में खा लेंगे। तो उसके बाद से ये जी मैं कहवा बनाने लगी हूँ जो मैंने पिया है पहले सहरी में, ठीक है। तो अब अफ्तारी के बाद मैंने कहा क्योंकि ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा मैं बना के रख लूँ। मैं वैसे इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मुझसे गर्म चीज़ें गर्मी में नहीं पी जाती हैं, तो मैं तो मतलब ठंडा पानी की तरह पी लेती हूँ इसको। आप चाहें तो इसको नीम गर्म भी पी सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं पी जाती गर्म चीज़ें भी, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने सौंफ डाली है, लौंग डाले हैं और सब्ज़ इलायची, और यहाँ पे ये जो है मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी मुलट्ठी डाली है और स्पेयरमिंट टी जो है वो डाली है जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और बस इसके अंदर उबलता हुआ पानी डाल के इसको मैंने रख दिया था। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे तरावी के लिए, हम लोग मस्जिद जाने वाले थे। ये मैंने अपना स्किन केयर किया था, मैं स्किन ऐसी चमक रही थी। तो बस हम तरावी पढ़ने गए। तो ये रहा हमारा आज का दिन।